तौसीफ भाई, भाई साहब पूर्व जन्म से भी जुड़े हैं, मतलब इनको पूर्व जन्म का स्मरण है, पूर्व जन्म में हम क्या थे। दोस्तों नमस्कार, हम आपको आज दर्शन कराएंगे काशी के 84 घाटों का। बड़ा मजेदार है यह नाव जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं, एक बार इसका आप अवलोकन कर लेंगे और फिर हम आज के जो हमारे खास मित्र हैं उनका परिचय भी कराएंगे और गंगा के इन घाटों का दर्शन भी कराएंगे। यह यात्रा हमारी शुरू हुई है 80 घाट से जो बगल में है, और अब हम गंगा के कुछ घाटों को स्पर्श करते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, जानकी घाट है, बगल में भदैनी घाट है और तुलसी घाट है, जहाँ से तुलसीदास जी ने मानस के कई खंडों को लिखा था। अब आप देख रहे हैं यह बख्शराज घाट है और फिर आगे के अन्य घाटों को आप देखते जाएंगे। सर एक बार अपना परिचय बताएं और नजदीक आ जाए। दर्पण आश्रम उरीगम जी, कृष्णगिरी तमिलनाडु में है जी, वो सहज स्मृति योग का आश्रम है जी, तो सहज स्मृति योग का प्रणयन किया हमने जी, और वहीं पे उसकी जो क्रियान्वयन होता है जी, उसका, वो भी वहीं पे होता है कि कैसे सहज स्मृति योग है क्या, उसको धरती पे कैसे होता है। जी, कोई भी आध्यात्मिक संकल्पना जो होती है जी, वो पहले कोई उसको अपने जीवन में जीता है, जी। फिर वो देखता है कि ये सबके लिए उपयोगी है, तो फिर वो एक स्थान चुनता है कि कोई लोग आ सकें और उसका अनुभव पा सकें। जी, ठीक है सर, हम फिर आपसे बात करते हैं। दर्पण आश्रम जीने की कला बताया है, कैसे जीना है और गरिमा के साथ। एक संविधान में शब्द आया है डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जीना है। तो योग साधना क्या है, प्राणायाम क्या है और जहर मुक्त भोजन क्या है, इन तमाम विषयों पर दर्पण में शामिल किया गया है। तमाम राजा महाराजाओं ने घाटों को यहाँ, तौसीफ गोया जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक हैं, कवि भी हैं, तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौसीफ भाई, विभिन्न राजघरानों के लोग आए और यहाँ घाटों का निर्माण करवाए और उन 84 घाटों का उल्लेख काशी में किया गया है। कुछ घाट इधर के दिनों में बने हैं, जैसे खिड़किया घाट को नमो घाट कर दिया गया, 80 घाट को थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन इसका कर दिया गया। लेकिन जिन घाटों को आप देख रहे हैं, जैसे अचेत सिंह घाट है, ये अपने पुराने कलेवर में है, कहीं कोई नया निर्माण नहीं किया गया है। बड़ा आनंद आने वाला है, एक बार में आप काशी का दर्शन कर लेंगे और भाई साहब से हमारी बातचीत भी हो जाएगी। राजस्थान पत्रिका में काफ़ी दिनों तक आपका रहा, समाचार पत्रों से जुड़े रहे, यह सब कहाँ से ही सब आ गया कि? ये तो बचपन से ही था, पैदाइश ही था, या कह लिए कि पूर्व जन्मों से ही था। बीच बीच में कई समाचार पत्रों से जुड़े, जी, पत्रिकाओं से जुड़े, हिंदी अंग्रेजी में जी, लेकिन ये तो पहले से ही था, जो एक समय पे आके तो उजागर हो गया बस। तौसीफ भाई, भाई साहब पूर्व जन्म से भी जुड़े हैं, मतलब इनको पूर्व जन्म का स्मरण है, पूर्व जन्म में हम क्या थे, कहाँ पैदा हुए थे, और यह भी पता है। और मानस आपको 2.5 साल की उम्र में ही कंठस्थ था। कंठस्थ का मतलब लोग वाचन कर रहे थे क्या, उसके बारे में क्या है? नहीं, वो हमारे घर में एक परंपरा है कि लोग पहले उसका पाठ करते थे, ऋग्वेद का, उसके बाद फिर वाल्मीकि रामायण का, उसके बाद रामचरितमानस का पाठ होने लगा जी। तो घर में जो भी बच्चे होते हैं वो अगर छोटी उम्र के हैं तो वो वहाँ लेटे रहते हैं जी, तो बड़े लोग पाठ करते हैं, सुनाते हैं। तो हमारी अवस्था उस समय 2 वर्ष से 2.5 वर्ष के बीच में थी जी, तो बोलना शुरू नहीं हुआ था, तो जी, मैं उसी चारपाई पे लेटा हुआ था, बाकी लोग पाठ कर रहे थे, जी, तो मैंने देखा कि मैं पढ़ सकता हूँ। तो मैंने मेरे ऊँट थोड़ा सा बुदबुदाते हुए मेरे पिताजी को दिखे, तो उन्होंने वो पाठ बंद किया, उनकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा कि देखो बच्चा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, आप कोशिश करना क्यों बोल रहे हैं। तो बस उतना ही रो के मैं खूब ज़ोर से सो गया। लेकिन वो स्मृति बनी रही मेरे मन में कि ये मैंने पढ़ कैसे लिया, जब तो मैं बोलना ही नहीं जानता था, पढ़ना तो दूर की बात है। तो सब कुछ व्यक्ति के अंदर पहले ही है, वो कोई जन्म मृत्यु नहीं होता है, सब कलेक्शन होता रहता है, इसलिए पुनर्जन्म कहना उस अर्थ में व्यर्थ है, वो तो एक एक्यूमुलेशन होता है। हम पास्ट लाइफ के बारे में भी बात करेंगे और 2-2.5 साल का बच्चा अगर बुदबुदा रहा है, मानस पाठ हो रहा है, तो यह पूर्व जन्मों में कैसे रहा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे एक बार फिर से हम कुछ घाटों को दिखाते हैं। हरिश्चंद्र घाट, महाराजा हरिश्चंद्र
जिन्होंने डोम राजा के यहाँ नौकरी किया और अपने ही बेटे रोहित के लिए उन्होंने बगैर टैक्स लिए हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। यह सत्यवादी हरिश्चंद्र भगवान राम के पूर्वजों में से आते थे। तो इस घाट को आप देख रहे हैं, मैंने बड़ा संघर्ष किया है, धुआं उठते हुए आप देख रहे हैं। यहाँ 2 मशीनें लगी हुई हैं। अब हम हरिश्चंद्र घाट के बारे में बता रहे हैं। तो जितने ऐसे दानी लोग हैं और जिन लोगों को कोई डिगा नहीं पाया, उसमें हरिश्चंद्र जी का एक बड़ा नाम है। और यहाँ घाट है, हालांकि 40 मिनट में पार्थिव शरीर जल करके राख हो जाता है। यह खराब था तो उसके लिए भी संघर्ष करके बनवाया गया। जो दोनों चिमनियों को आप देख रहे हैं, और पहले 500 रुपया था, अब इधर मुझे नहीं पता है, नगर निगम के अंडर में आता है। लेकिन यहाँ काकस लोगों का ऐसा है कि आपको वहाँ तक जाने नहीं देंगे। तो पार्थिव शरीरें वहाँ जलाते कौन लोग हैं? जो पोस्टमार्टम वाली हैं, जो लावारिस लाशें हैं, तो पुलिस 500 रुपया दे करके जलवा देती है। ऐसे ही हो जाता है। वहाँ प्रमाण पत्र भी मिलता है। या जो धुआं हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, कम से कम इससे हम बचेंगे, या समय की मांग है। और हमने पीएमओ को लिखा था कि गंगा के समस्त घाटों पर, यानी जहाँ गंगा का उद्गम स्थल है और जहाँ गंगा सागर में मिलती हैं गंगा मैया, वहाँ तक घाटों पर विद्युत सौदागृह बनाए जाए। हमारी बात स्वीकार भी किया, उस पर काम भी हो रहा है। यह चीज़ें लिखा पढ़ी में है, कोई फालतू का नहीं है। सारी चीज़ें लिखा पढ़ी में हमने जो लिखा और जो उनका जवाब आया। दोस्तों, आ गया है मुंशी घाट। इधर आप देख रहे हैं, और कुछ गंगा मैया में कुछ फल भी प्रवाहित हो रहे हैं। यह नारियल है। तो इधर एक देखिए है अलकनंदा क्रूज है, जो 80 घाट के बगल से 84 घाटों का दर्शन कराता है। और आगे बढ़ते हैं, दशाश्वमेध घाट। यह काशी के सबसे चर्चित घाटों में से एक है। दशाश्वमेध भगवान शिव से जुड़ा हुआ यह घाट है। यह है दर्पण आश्रम, जिसको आप और मित्रों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसमें कई दर्पण है। आत्मदर्पण है, आत्मदर्पण के बाद क्षेत्र दर्पण, जीवन दर्पण, कौशल दर्पण, विद्या दर्पण। क्षेत्र दर्पण में नैसर्गिक चीज़ों को शामिल किया गया है। यह क्या है क्षेत्र दर्पण? तो ये कहा कि मनुष्य के लिए 4 चीज़ों में हमने उसको डिवाइड किया, ताकि लोग आसानी से समझ सकें जी कि शरीर के लिए 4 चीज़ें चाहिए। भोजन जी, दर्पण है, आपने देख लिया, आत्मा है, आप जी क्लियर हो गया। अब आत्मा के बाद दूसरा एक सेल्फ है, स्व जिसको हम बोलते हैं, वो आपका चरित्र है। सीधी सी भाषा में कहें, चरित्र कैसा है आप जी। उसके बाद तीसरा आता है मन, आपका कैसा है, तो उसके लिए मन। तो उसके बाद है चौथा आता है कि शरीर के लिए भोजन क्या चाहिए, उसके लिए क्षेत्र दर्पण है। तो चारों तरह की चीज़ें जो आपके अंदर हैं जी, हर एक को चारों तरह का अलग अलग भोजन है। शरीर को प्राकृतिक भोजन आप देंगे, आजकल केमिकल्स का सब खाना खा रहे हैं लोग, तो शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो आप कैसे ध्यान करोगे? बैठ ही नहीं सकते आप, शरीर में ही वो ताकत नहीं है। ठीक है, आप अगर बात करेंगे प्राकृतिक खेती की, तो अनाज बहुत कम पैदा होगा। अनाज कम पैदा होगा, लेकिन लोगों में अगर चेतना है तो बहुत खाने की भी जरूरत नहीं है। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो वो बहुत नहीं खाता। तो भाई इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे? इतना बड़ा देश है जहाँ अनाज बांटा जा रहा है, इतने गरीबों को अनाज दिया गया और मुफ्त अनाज, मुफ्त, तो पेट तो भरेगा नहीं उससे, प्राकृतिक खेती से। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है जी। जैसा यही तो भ्रांति पूर्ण धारणाएं हैं लोगों के बीच में जी। जैसे ही आप अगर शुद्ध भोजन करेंगे तो एक तो आपको कम भोजन से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी जी, और उससे एक पूरी दिनचर्या प्रकृति प्रभावित होगी, क्योंकि रसायन से पूरी प्रकृति। आज अगर हम यहाँ देख रहे हैं कहीं भी पोल्यूशन है जी, तो वो आहार शुद्धि उसका मूल कारण है, क्योंकि हम ऐसे भोजन को ले रहे हैं जी, और लेने को अभिशप्त हैं एक तरह से जी, कि जो केमिकल से आ रहा है उसमें बहुत तरह के रसायन पड़े हैं, जो शरीर के, वो बोल ही रहे हैं किसानों के लिए उसमें जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पड़ जाती है। तमाम बीमारियों का कारण है कि हम रासायनिक खादों से उत्पन्न किए गए अनाज को ग्रहण करते हैं, सब्जियों को ग्रहण करते हैं, और वह सब कुछ हमारे लिए उल्टा प्रभावकारी होता है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं। अभी हम भी बीमार थे, डेंगू का प्रभाव हुआ, तो अगर प्रतिरोधक क्षमता हमारे में रहती तो वह मच्छर काटने को बेअसर कर देते हम। दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था वह स्थान भी आ गया, बाबा भोलेनाथ का।
सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम परल्याम महाकालम ऐसे ओमकारम ममलेश्वरम। 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे देश में, जिसमें एक बाबा विश्वनाथ का है। अवलोकन किया आपने, देखा, काफी अच्छा हो गया है। छोटे मोटे जो मंदिर थे, जो सकरा रास्ता था, उसे हटा करके ठीक ही है। कभी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। दम घुटता था, अब यहाँ से आप सीधे जा करके और दर्शन कर सकते हैं। अंतिम समय जब आएगा तो फिर श्री राम नाम सत्य कहते हुए यही ले आएंगे। यह है मणिकर्णिका घाट, भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं महाशमशान नाथ मंदिर भी है, और यह बहुत पुराना है जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ कुछ चिमनियाँ भी हैं, लेकिन विद्युत सौदागृह यहाँ नहीं बनाया गया है। तो अब यहीं से आप देखेंगे, जिन लकड़ियों पर पहले जलाया जाता था, अब वन खत्म हो गए, जंगल खत्म हो गए, इसलिए अब जो भी लकड़ियाँ मिल गई जलाना है। अब आना शुरू हो गया। यहाँ 24 घंटे कभी चिता की आग बुझती नहीं है, हमेशा। करवट काशी, यह मंदिर सैकड़ों सैकड़ों साल से वैसे ही लटका हुआ है। 2 मंदिर आप देख रहे हैं, दोनों ऐसे ही हैं। चूँकि वहाँ तक पानी चला गया है, इसलिए हम जैसे दिखाना चाहिए वैसे हम आपको अवलोकन नहीं करा पा रहे हैं। और यह सब बहुत पुराने मंदिर हैं। बताते हैं कि गंगा माँ के आने से पहले सर काशी पहले से है। अगर हमको गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आया तो मैं गंगा में कूद भी सकता हूँ, फैटिंग फटा भी कर सकता हूँ, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी कर सकता हूँ। यदि आ गया तो एक चीज आपने कहा, जानना पड़ेगा कि गुस्सा आ क्यों रहा है। एक तो यह है कहाँ से आ रहा है। यह एक थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी हो गई। तत्काल कैसे रोकें? जैसे अटैक आता है तो एक गोली आती है जीभ के नीचे रखने वाली, बहुत सस्ती है, जान बच जाती है। तो अगर गुस्सा आ ही गया तो तत्काल कैसे रोकें? 2 गहरी सांस लें बस। कैसे? ऐसे एक नाक आप बंद किए, जो भी सुर चल रहा हो, इतना तो पता सबको चल जाता है कि इससे अच्छी सांस आ रही है, इससे कम, जिससे अच्छी आ रही, क्योंकि गुस्से का समय है। कैसे पता लगेगा कि कौन से अच्छी आ रही है? आप जैसे ऐसे खींचेंगे, अब इससे कम, कभी कभी दोनों चलते हैं, वो बहुत अच्छा समय होता है जी। तो वो उसको आप पूरा खींचिए, जिससे जो स्वर चल रहा है जी, उससे पूरा ले जाइए और अंदर तक धारणा कीजिए। बताइए, खींच के बताइए। अब ये अंदर तक चला गया, आपके मूलाधार तक, सबसे नीचे अच्छा, तक खींचे सांस, खींचे। अब वो वहीं पे रुका दिया आपने। अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो सांस वहीं का वहीं है। इस जैसे फिर उसको धीरे से वहाँ थोड़ी देर रहने दीजिए, जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर तक वहाँ सांस रुकाइए। उसके बाद बहुत स्लोली उसको निकाल दीजिए। 2 बार भी आप कर लेंगे जी, तो 50% आपका गुस्सा वहीं खत्म हो जाएगा, तो विवेक जागृत हो जाएगा उतने समय में। तो ये जो सारा खेल सांस का है। अच्छा, कुछ पानी पीने के लिए लोग बताते हैं कि पानी नहीं, वो पानी भी ठीक है, लेकिन ये कि सांस से सब चल रहा है। अगर उतना है तो ठीक है, लेकिन सांस मूल है जी। तो सांस तुरंत कैसे, आप जब भी गुस्से में होंगे तो आप देखेंगे आपकी सांस फूल गई है, बहुत कम छोटी सांसें आप लेने लगे हैं। तो सांस को लंबा कर देंगे तो शरीर की सारी प्रक्रिया बदल जाएगी। दोस्तों, यह बड़े काम की चीज है। गुस्सा आता है तो तत्काल आप जिस से अधिक सांस आती है, इससे साफ आ रही है, सारे उससे खींचिए, फिर खींचिए, फिर रोकिए उसको, और फिर उसी से छोड़े कि दूसरे वाले से छोड़े। आप छोड़िए और बहुत धीरे धीरे छोड़िए, छोड़िए, धीरे, फिर दूसरी बार में और धीरे लीजिए, लेकिन गहरी लीजिए जी, और फिर धीरे छोड़ दिए। इतने में तो आपको हंसी आने लगेगी, गुस्सा तो गायब ही हो जाएगा, क्योंकि आपको जीवन का यथार्थ 2 सांस लेने में पता चल जाएगा कि बाहर अगर हवा नहीं है तो ये शरीर आपका है, न किसी का है, सबका बराबर है। इसको सही ढंग से सांस चाहिए। तो अगर यूं कहा जाए कि गुस्सा सेकंडों में रोकें, हाँ, ये तो मिनटों में नहीं, सेकंडों में काम हो जाएगा जी। मुझे तो बहुत सुंदर गाय दिखाई दी, जहाँ से संयोगी होगा, अरे मैंने उनसे कहा भी, हाँ, अपनी धर्मपत्नी से कि देखो ये कितनी स्वस्थ और सुंदर गाय जा रही है। अच्छा, आप अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, उनको अवसर नहीं दे रहे हैं, धर्मपत्नी को अभी रहे हैं। आपसे कब कहा कि आप उनसे मत पूछिए, जो भी आपको पूछना है उनसे कृपया बताएं, अपना परिचय बताएं। आप मूलतः आप केरल से बिलोंग करती हैं, तो
भाई साहब झांसी से, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, आप केरल से, ये कहाँ लव यू हो गया दोनों का? मैडम केरल से हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, और भाई साहब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से हैं। ये कैसे लव यू हो गया? ये तो कई जन्मों का संबंध है। अच्छा, लेकिन जो उसको जितने तक समझता है वो उतने तक समझता है। क्या पूर्व जन्म में भी आप लोग साथ थे? जैसे बिल्कुल अवश्य, हम हमेशा साथ थे, कभी अलग नहीं होते। इनको खुश करने के लिए, पटाने के लिए आप कर रहे हैं, कैसा कह रहे हैं कि? हमने तो इनको चलते हुए देखा था पीछे से। अच्छा, बस हमारे मन में एक भाव उदित हुआ कि जो ये चली जा रही हैं आगे, अगर ये हमारे पीछे पीछे चलने लगे तो हम इनके पीछे पीछे चल। अब ये है भैया, पुरुष प्रधान मानसिकता है। इन्होंने कहा कि अगर ये आगे आगे चल रहे हैं, अगर हमारे पीछे पीछे चलने लगे तो मैं इनको अर्धांगिनी के रूप में। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, हाँ। मैंने कहा कि अगर मैं जो ये आगे चल रही हैं, ये मेरे पीछे पीछे चलने लगे तो मैं इनके पीछे पीछे चलता रहूंगा। अच्छा, ये बात। एक बात, पत्रकार हैं साहब ना, कोई हल्का विषय थोड़ी ही है। राजस्थान पत्रिका और तमाम समाचार पत्रों का संपादन किया है। अब देखिए सही, क्योंकि वही जो परिक्रमा हम विवाह में लेते हैं वो एक दूसरे के पीछे चलते हैं, आगे नहीं। मैडम आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, पढ़ाई लिखाई क्या? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैथमेटिक्स में। अच्छा, उसके बाद एक कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया, उसके बाद आईटी में ही जॉब कर रहा है। अच्छा अच्छा, 28 साल हो गया आईटी इंडस्ट्री में। वाह 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 वाह। तो यह जो भाई साहब कर रहे हैं, आपकी सहमति है कि ये सब नौकरी करते थे, अच्छा कुछ था, पार्लियामेंट भी कवर करते थे, और अब छोड़ करके सब बना के सब आप यहीं पर बोझ डाल दिए? तो विवाह के पहले से ही ऐसे ही थे। अच्छा, तो उनका उस टाइम में यंग एज के टाइम में तो किया है नौकरी वगैरह। जी दोस्तों, ये है राजघाट का पुल, जिसे वर्तमान में मालवीय पुल के नाम से जानते हैं। ब्रिटानिया हुकूमत के समय में इसका निर्माण किया गया था। नीचे ट्रेन और ऊपर परिवहन, यानी दोपहिया वाहन से लेकर के साइकिल और बड़े वाहन भी आते जाते हैं। अब आप देखिए ना, माना कि अंग्रेज यह सोच करके नहीं आए थे कि हमें जाना भी है, तौसीफ भाई, तो कितना बढ़िया निर्माण, और इन लोगों से हमारे देश के इंजीनियर लोगों को सीखना चाहिए। अभी भी यह पुल टस से मस नहीं हुआ और सैकड़ों साल से अधिक हो गए। तो इसमें वही है कि हमारे यहाँ जो बहुत प्राचीन काल से अजंता एलोरा, हाँ, तो कितने तरह की हमारे यहाँ वो कंस्ट्रक्शंस रही हैं जी, तो बहुत पहले से रहा है। तो अगर अपनी अपनी संस्कृति का अध्ययन करेंगे जी, तो और बहुत पहले काल से आप चीज़ें पाएंगे। बीच में जब ऐसा कुछ समय रहा कि गुलामी का काल जिसको हम कहते हैं, तो चेतना कुंद हुई, अपने पे से भरोसा उठा भारत का। अब फिर वापस आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि अपनी पहचान जड़ों की ओर जा रहे हैं। अब सर जैसे बिहार से लेकर के तौसीफ भाई तमाम प्रदेशों में पुल अभी उद्घाटन नहीं हुआ, गिर के धराशायी हो गया, ऐसे गिर रहा है ऐसे। यह तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि बिल्कुल ये इस पे तो और एक बार इस पर भी अध्ययन करना चाहिए कि क्या वजह थी कि आज भी उनके निर्माण बदस्तूर सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, यह रहा राजघाट का पुल, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं आदि केशव घाट और नमो घाट। यह नमो घाट का अवलोकन आप करेंगे। यह बाद में निर्माण हुआ, खिड़किया घाट संभवतः कहा जाता था, लेकिन बाद में अब दो चीज़ें हो गई। एक तो नमो तो नमो नारायण, नमो भगवान शिव से संदर्भित है, क्यों सर? हाँ, और दूसरा मार्केटिंग भी है। हाँ, जो भी राजनेता है मार्केटिंग भी कर देंगे। नो नो से नरेंद्र, मो से मोदी, अपना भाव है। और इधर एक हेलीपैड भी बना है जो नहीं बनाया जा सकता नियमानुसार। गंगा के किनारे इस प्रकार के निर्माण नहीं किए जा सकते, लेकिन अब चल रहा है।